हेलो व्यूअर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए एक पोएम, द एंट एंड द क्रिकेट। ए फेबल इज ए स्टोरी। एक फेबल जो है एक स्टोरी होता है ऑफ विथ एनिमल्स एज ए कैरेक्टर्स, जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया जाता है, पात्र जो है उनके जानवर होते हैं। दैट कन्वेज अ मोरल, जिसमें एक मोरल स्टोरी होती है, नैतिक बातें होती हैं। दिस पोएम, यह जो पोएम है अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, ये जो पोएम है एक एंट और क्रिकेट के बारे में है। कंटेंट्स, इसमें शामिल है एन आइडिया, एक आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिनका काफ़ी ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण महत्व हो। चार पैरों वाले क्रिकेट के लिए ट्रू है एज ऑफ टू लेग्ड वन, और दो पैरों वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि इंसानों के लिए भी ये जो सीख है इस पोएम में ये ज़रूरी है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। आप श्योरली मतलब निश्चित रूप से, यू हैव सीन आपने देखा होगा एक क्रिकेट को दैट हैज़ टू लेग्स, जिसके दो पैर होते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इंसानों की ओर इशारा कर रहे हैं जो पोएट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला लाइन है, ए सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग। ए सिली, सिली का मतलब होगा यहाँ पे फुलिस, मूर्ख, बेवकूफ, थॉटलेस, जिस जो है सोचने का कमी है जिसको। यंग, यंग का मतलब होता है जवान। क्रिकेट, क्रिकेट जो है ग्रास ओपर की तरह ही एक इंसेक्ट है, तो ये यंग क्रिकेट है जो सिली है, बेवकूफ है। एकस्टम टू मतलब होता है यूज टू, जिसको आदत लगा हुआ है। सिंग, गाने का, जिनको गाना गाने का बहुत शौक है। थ्रू द वार्म, वार्म मतलब गर्मी में, गर्मी के सीजन में। थ्रू मतलब दरमियान, पूरे गर्मी के सीजन में। सनी मंथ्स, जब धूप, अच्छा खासा धूप निकलता था। सनी मतलब धूप, दिन में जो धूप निकलती है उनको सनी कहते हैं। ऑफ गे, गे का मतलब होता है हैप्पीनेस, बट यहाँ पे ग्रीनरी को रिफर करता है, यानी कि हरा भरा मैदान को। समर एंड स्प्रिंग, यानी कि शरद काल में, जब गर्मियों में धूप निकलती है, यानी कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर गर्मी के दिनों में चारों तरफ हरा भरा छाया रहता है, इसी के लिए गे का इस्तेमाल हुआ है। ग्रीन फील्ड रहते हैं जहाँ पे सारे चीज़ उगते हैं, और उस टाइम में ज़्यादातर लोग फसलों को और बाकी चीज़ों को जो है प्रिजर्व करते हैं, समेट के रखते हैं। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन का मतलब होता है शुरू कर देना, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत, शिकायत करने लगे। व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, पाया, फाउंड मतलब पाया। दैट की एट होम, घर पर। हिज कपबोर्ड, उसका कपबोर्ड या दराज। वाज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली, उसका दराज जब खाली था उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। एंड विंटर वाज कम, इसी बीच में विंटर सीजन आ चुका था। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम का मतलब होता है पीस ऑफ ब्रेड। नॉट ए मतलब सिंगल, एक भी नहीं, एक भी ब्रेड का टुकड़ा टू बी फाउंड नहीं था, उनके कपबोर्ड में एक भी कोई खाने की चीज नहीं थी। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जितने भी आसपास के मैदान थे, ग्राउंड थे, वो पूरा स्नो कवर्ड थे। स्नो मतलब बर्फ, बर्फ से ढके हुए थे। नॉट ए फ्लावर, ना ही कोई एक फ्लावर। कुड ही सी, ना ही एक भी फ्लावर वो देख पा रहा था, यानी कि पूरे ग्राउंड में एक भी फ्लावर नहीं था, फूल नहीं थे, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही किसी पेड़ पर एक भी पत्ता दिखाई दे रहा था। ऐसे सिचुएशंस में विंटर में कुछ भी नहीं था, यानी कि उन्हें गर्मी के सीजन में ही जो भी समेटना था, खाने पीने की चीज रख लेना था, लेकिन उसने रखा नहीं, गाना गाने में टाइम निकाल दिया, और अभी जो है विंटर के सीजन में उसके पास कुछ भी नहीं है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब वो चिंता व्यक्त कर रहा है। ओह, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जिसमें हम अपना मन की बातों को, ग्रीफ को या खुशी को जाहिर करते हैं। ओह व्हाट विल बिकम, व्हाट विल बिकम, बिकम का मतलब होना, क्या होगा। सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने बोला, ऑफ मी, मेरा, यानी कि मेरा क्या होगा, अब वो अफसोस जताने लगा। एट लास्ट, आखिर में। बाई स्टारवेशन, भूख से, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से। बाई स्टारवेशन, भूख से परेशान होके। एंड फेमाइन, फेमाइन मतलब होता है लैक ऑफ फूड, कहीं पे खाने पीने की कमी आ जाती है तो उसको अकाल कहते हैं, जिसका इंग्लिश में फेमाइन कहते हैं। मेड मी बोल्ड, जब उन्हें भूख लग गया था और उनके खाने पीने का कुछ नहीं था उनके पास, वो उनके बोल्ड बनाया, यानी कि बहादुरी लेके आया उनके अंदर।
एक सांस लेके आया। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना। उसके घर के चारों तरफ जो है गीला हो चुका था बारिश या फिर बर्फ का टुकड़ा पड़ के। एंड ऑल ट्रैवलिंग विथ कोल्ड, और वह जो है ट्रैम्बल कर रहा था, कांप रहा था, शिवर कर रहा था विथ कोल्ड, ठंडे से। यानी कि क्रिकेट के घर में जो है बर्फबारी हो रही थी जिससे वो भीग गया था, वेट हो गया था और वह कांपने लग रहा था ठंडे से। एवे ही सेट ऑफ, और बाहर की तरफ वो सेट ऑफ हो गया। सेट ऑफ हो गया मतलब चल दिया, वेंट आउट टू ए माइजरली, माइजरली का मतलब होता है कंजूस, एंट, कंजूस एंट, ये कंजूस एंट था, उसके घर की तरफ वो चल पड़ा। टू सी, देखने के लिए, यानी कि पूछने के लिए, इफ, अगर, टू कीप हिम अलाइव, अगर उसको कीप मतलब रखना, हिम अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, अगर उसको जिंदा रहना है या रखना है, ही वुड ग्रांट, ग्रांट मतलब दे दे, उनको परमिशन या कुछ भी चीज वो उसे दे दे। ही रिफर्स टू द एंट, यहाँ पे एंट को बोला गया ही, एंट जो है उसको कुछ दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ये जो बारिश हो रही है इससे उनको, क्रिकेट को शेल्टर दे दे। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, रहने के लिए घर। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और अनाज, कुछ अनाज दे दे जिससे उसका पेट भर जाए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो विश किया, इच्छा किया क्रिकेट, ओनली सिर्फ टू बोरो, बोरो मतलब होता है उधार लेना, वो जो है एंड से जो है उधार लेगा। ही वुड रीपे इट टुमोरो, और वो उसको रीपे कर देगा, वापस कर देगा इट टुमोरो, टुमोरो मतलब आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर, आने वाले समय में जब फिर से दोबारा गर्मी का सीजन आएगा उस टाइम में वो खाना कलेक्ट करके वापस कर देगा एंड को। इफ नॉट, अगर नहीं मिलता है, एंड अगर उसको नहीं देता है, ही मस्ट डाई, ये जरूर, मस्ट का मतलब जरूर मर जाएगा, ऑफ स्टारवेशन, भूख से मर जाएगा, एंड सोरो, और गम से, दुख से, दुख और भूख से क्रिकेट जो है मर जाएगा अगर एंड उसको अनाज नहीं देता है। सेज द एंड टू द क्रिकेट, एंड ने क्रिकेट को कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका सर्वेंट हूँ, नौकर हूँ, एंड फ्रेंड और दोस्त भी हूँ। बट वी एंड्स, लेकिन हम जो एंड्स हैं, चींटियां हैं, नेवर कभी नहीं, बोरो उधार नहीं लेते, वी एंड्स नेवर लैंड, हम चींटियां कभी उधार नहीं देते। एंड्स जो है ना ही कभी उधार देती है और ना ही किसी से उधार लेती है। बट टेल मी, लेकिन आप मुझे बताइए, डियर क्रिकेट, मेरे प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या आपने कुछ भी ले नथिंग बाय नहीं किया, यानी कि सेव नहीं किया। ले नथिंग बाय का मतलब होता है सेव करना, क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया। व्हेन द वेदर वाज वार्म, व्हेन मतलब जब, वेदर मतलब मौसम, जब मौसम बहुत गर्म था, जब गर्मी का सीजन था। कोथ, कोथ का मतलब होता है सैड। द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, सैड ये ओल्ड इंग्लिश है, नॉट आई, जी नहीं मैंने कुछ नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल बहुत ही लाइट था, बहुत ही हल्का था, बहुत ही खुशियों भरा था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, जिससे मैं दिन और रात गाना गाते फिरता था। सेंग का मतलब गाना गाना। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, फॉर ऑल चारों तरफ, नेचर जो है लुक्ड गे, गे मतलब होता है हरा भरा, चारों तरफ नेचर बहुत ही सुनहरा दिख रहा था और बहुत ही सुनहरा दिखने की वजह से मैं रात और दिन गाना गाते रहता। यू सैंग, आप गाना गाते थे। सर, यू से, आपने बताया। गो देन, तब आप जाइए। सेज द एंड, एंड ने कहा, एंड डांस द विंटर एवे, यानी कि आप जाइए और डांस कीजिए पूरे विंटर में, विंटर सीजन में डांस करते करते विंटर को पार कर लीजिए। 10 इंडिंग, यहीं 10 इंडिंग मतलब यहीं से अपनी बात को खत्म करते हुए, ही रिफर्स टू एंट, एंट ने हेस्टिली, क्विकली, लिफ्टेड, उठा दिया, द विकेट, विकेट यहाँ पर विंडो, विंडो को बहुत ही तेजी से उसने बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर, आउट ऑफ द मतलब बाहर, द डोर दरवाजे के बाहर, टर्न द पुअर, पुअर मतलब बेचारा, लिटिल क्रिकेट, ये जो छोटा सा क्रिकेट था उसको दरवाजे के बाहर कर दिया। फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोकगीत। कॉल दिस ए फेबल, लोकगीत में इसको फेबल कहा जाता है। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं लेकिन इनको, यानी कि मैं रिफर्स टू पोएट, पोएट इसको ट्रू मानता है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स,
कुछ क्रिकेट्स के 4 लेग होते हैं एंड सम हैव 2, यानी कि क्रिकेट, यहाँ पे सम ऑफ 2 को सम हैव 2 रिफर्स टू ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे इंसानों की बात कहा गया कि इंसानों के लिए सेव करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारा भी हाल क्रिकेट की तरह होगा। तो दोस्तों ये था पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, साथ ही साथ कमेंट में आप कौन सा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।